जीवन की शुरुआत करने के लिए हमें नए सिरे से चीजों को सीखना है और इस सांचे में अपने आप को ढालना है, जो सांचा हमें जिंदगी की सफलता की बुलंदियों तक लेके जाएगा और हमारे लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम और जनरेशन सिक्योरिटी तैयार करेगा। तो आइए आज के सेशन को लेके आगे बढ़ते हैं। मेरा इंट्रो शॉर्ट में, मेरा नाम जयस विर्क है। लुधियाना से हूँ, किसान परिवार का बैकग्राउंड रहा। पढ़ाई तक का समय पिताजी के साथ खेती बाड़ी में गुजरा। खेती ज्यादा नहीं थी तो नौकरी की तरफ आगे बढ़े। 11 साल मैंने नौकरी करी है। शिपिंग लाइन की जॉब मेरी ज्यादातर सफर में रही है और जॉब करते करते ये सिस्टम अचानक मेरी जिंदगी में आया, एक अनजान आदमी के थ्रू। वो अनजान आदमी मेरे लिए अनजान, लेकिन इस सिस्टम की बहुत जबरदस्त एक्साइटिंग पर्सनैलिटी रहे मिस्टर राकेश अरोड़ा सर, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनकी आईडी उनके परिवार के नाम ट्रांसफर हो गई है। जनरेशन सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है वो हम सब के लिए, कि अगर हमने आज इस सिस्टम में मेहनत करके कुछ बड़ा कर दिया तो वो एज इट इज हमारे परिवार के लिए हो जाएगा और हमारे परिवार को हमारे बाद कभी किसी दूसरे का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी यहाँ से नजर आती है। और ऐसे आरसीएम में पूरे देश में सैकड़ों केस हैं जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके की हुई मेहनत का फल उनके परिवार को मिल रहा है। साथियों, जब आरसीएम में शुरू में बताया गया तो ज्यादा बातें समझ में नहीं आई। सिर्फ यही समझ में आया था कि बचत समझ में आई थी और सेहत समझ में आई थी। अच्छा खाएंगे, सेहत तंदुरुस्त रहेगी, कुछ बचत हो जाएगी। लेकिन ये सिस्टम जिंदगियां बदलेगा, ये समझ में आया मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाने के बाद। तो दिमाग के ताले खुले कि यार ये मामला केवल राशन खाने का नहीं है, बल्कि ये तो जीवन बनाने का है, जिंदगियां बनाने का है। देश का नव निर्माण करने की सोच और देश को आर्थिक तौर पे आजाद करने की महान सोच लेके ये सिस्टम काम कर रहा है। ये छोटा सिस्टम नहीं है। वहां जाके समझ आई कि अगर इस सिस्टम की सेवा में अपना जीवन गुजार दिया तो अपने जीवन का तो कल्याण होगा ही होगा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी हमें योगदान डाल के उनको आगे बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। तो अगर घर घर तंदुरुस्ती हो, घर घर रोजगार हो, तो देश कितना खूबसूरत हो जाएगा। इस महान सोच के साथ आरसीएम में उतर गए मैदान में। शुरुआती दौर में कुछ आता नहीं था, अपलाइन की संगत में सीखा, मीटिंग ट्रेनिंग से लगातार सीखा, अपलाइन की मदद लेके शुरुआत करी और आगे चल के अपने आप को आत्मनिर्भर भी बनाया, और ये जरूरी भी है। और जिस तरह से आप अपने आप को तैयार करते चले जाओगे, बदलते चले जाओगे, निखारते चले जाओगे, उतना ही डेफिनेटली आप और मजबूत होते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। साथियों, कई तरह के उतराव चढ़ाव भी जिंदगी में आए, सिचुएशन को लेके, गवर्नमेंट को लेके, लेकिन हर हालात में अड़े रहे, खड़े रहे, डटे रहे, गिरते रहे, उठते रहे, आगे बढ़ते रहे। और परमात्मा की कृपा से आज मैं अगर अपने जीवन को एक शब्द में बयान करूं तो ऐसे लगता है परमात्मा ने जीते जी स्वर्ग दे दिया है। स्वर्ग ऐसा कि एक चिंता मुक्त जीवन दे दिया है, जिसमें ना आज की चिंता, ना कल की चिंता, ना भविष्य की चिंता, ना बुढ़ापे की चिंता, ना बच्चों की चिंता, ना बच्चों के भविष्य की चिंता, ना जिंदा रहते चिंता, ना मरने के बाद की चिंता। और जब आप बेफिक्रा जीवन यानी चिंता मुक्त जीवन जीते हो ना, तो जीवन जीने का आनंद आने लगता है, मजा आने लगता है। साथियों, भविष्य बहुत बड़ा है सिस्टम का, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता चला जाएगा। और आज का सेशन आपको ये सारी चीजें सिखाएगा, पढ़ाएगा, दिखाएगा। आज ये सेशन बड़ा खूबसूरत डिजाइन किया गया है। पहले हमें एक खूबसूरत स्टोरी जानने को मिलेगी, फिर हमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलेगी 15 मिनट, और फिर हमें इस सिस्टम में सफल और कामयाब कैसे होना उसका मार्गदर्शन मिलेगा 15 मिनट। 15 मिनट के 3 सेशन हमारे बीच में होने वाले हैं। रेडी हो जाइए डायरी पेन लेकर के। तो आज सबसे पहले स्टोरी के लिए जिस महान शख्सियत को मैं आपके बीच में बुलाने वाला हूं, वो यूपी की धरती से है। आरसीएम में उन्होंने जब शुरुआत करी तो उनका बैकग्राउंड मार्केटिंग लाइन एलआईसी से रहा। तो किस तरह से उनका आरसीएम में आना हुआ और किस तरह से आज आरसीएम में चल के उन्होंने अपने सफर को पर्ल जैसे सफल मुकाम तक पहुंचाया है। आइए उनकी सफलता की कहानी उनकी जबानी सुनते हैं। आपकी जबरदस्त तालियां और सम्मान के बीच में मैं स्क्रीन पर इनवाइट करता हूं, प्लीज वेलकम मोहम्मद शमीम सर। प्लीज वेलकम, यूपी की धरती से, प्लीज वेलकम जी। बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी के गुरुदेव, आज होस्ट का काम कर रहे हैं जयस विर्क सर। आपको मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस नेशनल मिरेकल मॉर्निंग पोर्टल पे बोलने का मौका दिए। और जितने हमारे अपलाइन हैं, सभी अपलाइनों का मैं दिल से बहुत बहुत
धन्यवाद करता हूं कि जो कि इतने शानदार हम सभी लोगों को पोर्टल दिए। अपने बारे में हम बात करें तो मेरा नाम मोहम्मद समीम है और बेसिकली मैं यूपी गाजीपुर के एक छोटा सा गांव शेखपुर से मैं बिलोंग करता हूं। और इस बिजनेस से पहले मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो ग्रेजुएट हूं। और पढ़ाई जब कंप्लीट किए तो मैं एक विद्यालय में पढ़ाने का काम शुरुआत करी 1500 रुपये महीने पे। फिर धीरे धीरे वहां से मैंने एक निवेश सेक्टर में काम चालू किया जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग थी, यानी निवेश सेक्टर था। तो वहां पर लगभग 7 साल मैंने काम किया। मेहनत रंग भी लाई और जो जो खुशियां मैं चाह रहा था वो सारी चीज पूरी हुई धीरे धीरे। और 2009 की हम बात करें तो 2009 में लोगों का सपना होता था जो कि आम व्यक्ति है कि हमें बाइक लेना है। तो मैं उस समय उस कंपनी के थ्रू इतना मेहनत किया कि मैंने बाइक लिया उस समय 2009 में। इसके बाद कुछ समय के बाद वो कंपनी बंद हुई तो मैं 1 साल तक भटकता रहा कि अब मैं क्या करूं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब कुछ सीखा भी नहीं था कि कहीं जाकर के कोई काम करूं। तो मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम में एजेंट के रूप में अभिकर्ता बना और वहां लगातार काम शुरुआत करी। उस समय धीरे धीरे मेरा इनकम बढ़ता गया और काम करते करते फिर जिस जो इनकम मैं वहां ले रहा था उससे ज्यादा इनकम LIC से शुरुआत हो गई सर। तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से बीत रही थी, लेकिन मेरा बार बार यही सपना था कि कोई ऐसा सिस्टम मिले हमको। शुरू से उस कंपनी में ही हमें पता चल गया था एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में। तो मैंने सोच रहा था कि एक्टिव इनकम तो बहुत सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए पैसिव इनकम, यानी सिस्टम से पैसा आवे तो ही फाइनेंशियल फ्रीडम माना जाता है। तो मैंने उसी के इंतजार में था। तब तक 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार इस पे गाइडलाइन दिया डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को। तो मैं इंतजार में था कि कौन ऐसी कंपनी है जो कि अमीर और गरीब लायक सामान उसके पास है और सिस्टम बढ़िया हो उसका, ईमानदारी से वो कंपनी काम करती हो। तो मेरे जिंदगी में शुरुआत में नाम दिए RCM का नाम बताने वाले संतोष यादव सर थे। उन्होंने बताया कि एक मैं RCM में ज्वाइन हुए हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा कि सर आप बताइए ना इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि हमको उतना जानकारी नहीं है और हम सभी के गुरुदेव हैं सुरेश सर, वही बता सकते हैं आपको, और उनका नंबर ले लीजिए और उनसे बात कर लीजिए। तो सर को नंबर वो दिए, वो तुरंत हमें कॉल किए और कहे कि इस टाइम को आप क्या हम आ रहे हैं। तो सर बड़ी अच्छी बातें किए, बिजनेस को क्यों करें, कैसे करें, क्या है, ये सारी चीजें हमको बताएं सर। तो शुरुआत में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज समझ में आया कि यहाँ प्रोडक्ट जो है ना कि ये बता रहे हैं कि ये कंपनी स्वास्थ्य रक्षा पर काम करती है। तो पहला नंबर तो कहीं से न कहीं से हम प्रोडक्ट ले ही रहे हैं, यहाँ से हम लेंगे प्रोडक्ट और बता रहे हैं कि कुछ खाते में भी पैसा जाएगा। तो मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और जब इस्तेमाल किया तो मेरे परिवार में सारे लोग एक्सेप्ट किए कि ये प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है। तेल की बात करें तो तेल से गैस नहीं बन रहा है, हमारे माताजी कही। तो मैंने इसको शुरुआत में वही ग्राहक था, धीरे धीरे सेमिनारों से हमें विजन क्लियर हुआ तो मैंने इसमें लग करके काम शुरू किया। और काम जब शुरू किया तो मैंने 1 महीने में ही बिगनर बन गया, इसके बाद स्टार्टर बना। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। मैंने हमारे जो गुरु थे उन्होंने बताया कि आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि उन्होंने जो जो कहा मैं 100% उसको जो है कि फॉलो किया। सेमिनार में कभी जाना बंद नहीं किया। हर महीने एक जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम से जो सेमिनार होता था उसमें हमेशा हर महीने जाता था। इसके बाद अपने को जवाबदेह बनाया, यानी कि अपने स्तर से मीटिंगें लोगों को कराना चालू किया। कुछ लोग भागते हैं इससे, मीटिंग अपने यहाँ नहीं कराना चाहते हैं,
लेकिन मैंने लगातार जवाबदेह बना और अपने टीम में जो है कि अपने अपलाइनों की मीटिंग लिया और धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। मैंने स्टार बना, इसके बाद प्लेटिनम पर गया। तो प्लेटिनम पर जब गया तो उस समय मेरी इनकम की बात करें तो 35 से 40 हजार रुपया आ रही थी प्लेटिनम पिन पे। तो हमारे साथ एक घटना घट गई सर। 21 सितंबर 2022 को मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। और जब 21 सितंबर 2022 को एक्सीडेंट हुआ तो मेरा यहाँ जो दाहिना हाथ है फ्रैक्चर हो गया और ये ऑपरेशन हुआ, इसमें प्लेट पड़ा। तो 1 साल तक मैंने बाइक नहीं चलाया। जब 1 साल तक बाइक नहीं चलाया तो जो LIC का जो काम कर रहा था, 8 से 10 साल मैंने वहां सेवा दिया था, तो वहां जा नहीं पा रहा था। तो मेरा जो इनकम था वो 0 हो गई सर। लेकिन RCM बिजनेस में मैं सिस्टम से पैसा पा रहा था, सिस्टम तैयार कर दिया था, प्लेटिनम पिन पे था। तो यहाँ से हर महीने पैसा आ रहा था सर। ये जो घटना है किसी के साथ भी घट सकती है। हिंदुस्तान के कोने कोने से जितने हमारे साथी इस पोर्टल पे जुड़े हैं सर ना, अगर आप अपने आप को चेक करिए, यदि आपका बिजनेस आपके न रहने पर भी चल रहा है तो इस बिजनेस को मत करिए। और नहीं तो थोड़ा सा भी लेकिन है सर ना, इस बिजनेस को सख्त जरूरत है ईमानदारी से करने के लिए, क्योंकि ये पैसिव इनकम देता है सर। 1 साल 2 साल 3 साल लग करके इसको बिल्ड कर दिया जाए तो ये आप काम करेंगे तो भी पाएंगे, नहीं करेंगे तो भी ये पैसा मिलता है सर। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी का इनकम है। तो इसीलिए हम 100% इसमें और लग करके काम किया। धीरे 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 अपने गुरुओं के सानिध्य में सीखा और सीखते हुए मैं एक खूबसूरत पर्ल पिन पर आया। और पर्ल की इनकम के बात करें तो इस महीने की इनकम लगभग 70,000 के आसपास इनकम आई है। तो ये इनकम सर अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारा चीज यहाँ से लेना है और बहुत जल्दी मैंने कार भी अब धीरे धीरे चेक कर रहा हूँ कि कोई ना कोई हम कार लेंगे। तो ये जो सक्सेस का राज है सर ना, एक ही राज है कि मैंने सिस्टम को फॉलो किया। कभी अपने जितने हमारे अपलाइन है ना, मैं उनकी बातों को कभी नहीं काटा। उन्होंने कहा कि लिस्ट बनाना है तो मैं लिस्ट बनाया। उन्होंने कहा कि आपको सेमिनार कभी नहीं छोड़ना है तो मैंने 4 से 5 साल लगातार काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी सेमिनार छोड़ा नहीं। एनिवर्सरी हुई तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एकेडमी में मैं कभी मिस नहीं किया, मैं लगातार उस एकेडमी में भी पहुंचा और जो जो सीनियर आते गए मैं उस काम को 100% किया और आज पर्ल के मुकाम पे हूँ और अपने गुरुओं के सानिध्य में रह करके एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ सर, यदि आप चाहते हैं कि हम सक्सेस हो जाए यहाँ पे, तो जिस तरह से आप ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को 100% आप उसको देखते हैं, आपकी जिम्मेवारी होती है। कोई वहां अप्लाई नहीं करता है बार बार कि आप इस काम को करो, लेकिन आप लगातार उसको करते हैं इसलिए कि उस बिजनेस को समझते हैं कि ये बिजनेस मेरा है। RCM में जो व्यक्ति 100% इसको अपना बिजनेस समझ रहा है ना, उसको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है सर। ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये मेरा खुद का बिजनेस है। हम जैसा चाहे वैसा इसको बना सकते हैं। बहुत सारे लोग अपलाइनों पर डिपेंड रहते हैं सर। तो अपलाइनों पर डिपेंड रहेंगे तो क्या लगता है कि आपको पैसा मिलेगा? अपलाइन को ही पैसा मिलेगा। तो आपको जवाबदेह बनना पड़ेगा सर। 100% इस ट्रेडिशनल मार्केट में आप काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, शुरुआती दौर में उसी तरह से यहाँ काम करना पड़ेगा, लगातार प्लान करना पड़ेगा। जो साथी लगातार प्लान कर रहे हैं सीख करके, उनको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। सक्सेस का हम लोग का यही राज है कि हमने लगातार काम किया सर और लगातार काम करके ही यहाँ पे बढ़ा गया है।
और छोड़ छोड़ करके जो व्यक्ति काम करता है उसका कुछ होने वाला नहीं है। और टारगेट लेकर के, महीने का टारगेट, साल का टारगेट, इस तरह से हम लोग आगे बढ़े। तो मेरी टाइम ओवर हो गई है, तो मैं चाहूंगा कि हम सभी के शानदार जानदार होस्ट गुरुदेव जी.एस. बिर्क साहब आए। सर, आपका वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच शमीम जी, बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी स्टोरी को बयान किया और आपने बताया कि शुरू में प्रोडक्ट के रिजल्ट के साथ आप जुड़े, फिर मीटिंग ट्रेनिंग के साथ जुड़े और फिर उसके बाद गंभीरता आई, सीरियसली आपने काम को आगे बढ़ाया। आगे चल के आपने ये भी बताया कि जब एक्सीडेंट हुआ तो LIC की तरफ से इनकम 0 हो गई, लेकिन RCM की तरफ से इनकम आती रही और वहां से विजन बड़ा हुआ। बहुत शानदार तरीके से सर। और आपने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अपलाइन पे, केवल अपलाइन पे निर्भर रह के बात नहीं बनने वाली। जब तक हम खुद को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे तो बड़ी अचीवमेंट नहीं आ सकती। क्योंकि एक चीज क्लियर है साथियों, हकीकत बात यह है कि एक बड़े पेड़ के नीचे उगने वाला छोटा पौधा कभी बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। अगर आप बिल्कुल इसी चीज में रहेंगे कि जो करेगा अपलाइन करेगा, तो फिर आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं आपको अपने कल्याण के लिए अपनी जिम्मेदारियां तो लेनी पड़ेगी। अपलाइन की गाइडलाइन और डायरेक्शन में हमेशा बने रहें, लेकिन अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। और अगली जो चीज है सर, आपने कहा कि रेगुलर वर्क ही कामयाबी का राज बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। शानदार तरीके से आपने अपनी स्टोरी को आज प्रेजेंट किया और कुछ डायरेक्शन हमारे साथियों को दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो सिस्टम है, ये जो RCM खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, इसका मार्केटिंग प्लान आज जानते हैं। और आज मार्केटिंग प्लान हमें बताने के लिए बहुत ही हम सब साथियों के चहेते लीडर हैं, जो कि बहुत खूबसूरत मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं। बड़े सरल शब्दों में बड़ी गहरी बातें कह जाते हैं। आपकी जबरदस्त तालियां और जबरदस्त सम्मान के बीच में मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए बहुत ही ग्रेट और बड़े लीडर को मैं इनवाइट करने वाला हूं। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर पारस मौर्य सर। प्लीज वेलकम आए और मार्केटिंग प्लान हम सबके सामने। प्लीज वेलकम सर। पारस मौर्य सर, उधर से कुछ बोलेंगे तो माइक ऑन। जी सर, जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू। एक मिनट, वो बोर्ड नहीं दिख रहा है। थैंक यू सभी साथियों को, थैंक यू सर, वेलकम सभी साथियों को। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और सौभाग्यशाली आज मुझे प्लान दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परिचय, नाम पारस मौर्य है, रहने वाले गोंडा मनकापुर से हैं, किसान परिवार से हैं। 15 साल हमने सरकारी नौकरी की, लेकिन नौकरी को करते हुए हमने आपसे बिजनेस क्यों किया? क्योंकि नौकरी करते हुए हम सोते थे दूसरे के हिसाब से, जागते थे दूसरे के हिसाब से, परिवार को समय देते थे दूसरे के हिसाब से। सारी समस्याओं को लेके हम ढूंढ रहे थे कोई ऐसा सिस्टम मिले कि जिसमें कोई टेंशन ना हो, कोई पूंजी ना लगे और हम अपने हिसाब से सोए, अपने हिसाब से जागे और जितना चाहे उतना पैसा कमा सके, वो हमारे हाथ में होना चाहिए। इस सिस्टम को हमने इसीलिए शुरू किया था। आज मुझे सौभाग्य मिला है मार्केटिंग प्लान दिखाने का। आज मुझे सौभाग्य मिला है। एक व्यक्ति आया, उसने मेरे घर पे आके कहा कि भाई साहब, जो भी आप पैसा कमाते हो उसका ज्यादातर भाग 2 जगह चला जाता है। एक तो खर्चे में अपने घर के, दूसरा दवाई में। अगर ये दोनों जगह जाने से पैसा बच जाए तो हम अमीर हो सकते हैं। मैंने उससे कहा, यार ऐसा कैसे होगा, खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसी दुकान मिल गई है कि जहाँ पे खर्चा करने से भी इनकम आएगी और पार्ट टाइम में कुछ काम करोगे तो उससे भी इनकम आएगी, लेकिन इसको आपको सीखना पड़ेगा। मैंने कहा, उसने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद मैंने सीखना शुरू किया। सीखा, उसने क्या बताया था, उसने कहा जैसे हम लोग काम करते हैं, हर व्यक्ति काम करता है, काम हम लोग क्यों करते हैं? सर इतना बड़ा दिखा है। Recording stopped. हाँ, क्लियर दिखाई दे रहा है सर। Recording in progress. हम लोग काम करते हैं, काम क्यों करते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए पैसा, पैसे के लिए हर व्यक्ति काम करता है। लेकिन पैसा जो भी हम कमाते हैं उसका ज्यादातर भाग अपने को करना पड़ता है खर्चा। उसने कहा खर्चा हमारा होता है, लेकिन आमदनी किसी दूसरे की होती है, हमारे खर्चे। केवल इतनी सी बात समझने की है, खर्चा करने वाले हम लोग करीब 80-85% लोग हैं और जिससे 10 से 15% लोग अमीर होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सभी के सभी लोग हैं ग्राहक। एक बच्चा पैदा होते ही ग्राहक बनता है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, हॉस्पिटल में तुरंत डॉक्टर ने पर्चा बनाया, तुरंत लेके हम भागते हैं। कहाँ जाते हैं? दुकानदार के पास, जो फुटकर विक्रेता होता है। ये सामान को बनाता नहीं है, लेके आता है थोक व्यापारी से।
ये भी सामान को बनाता नहीं है, ये लेके आता है डीलर के यहाँ से, डीलर भी सामान को बनाता नहीं है, ये लेके आता है सुपर स्टॉकिस्ट से, सुपर स्टॉकिस्ट भी सामान को बनाता नहीं है, ये लेके आता है C&F एजेंट होते हैं प्रदेश में। पूरे प्रदेश का काम इनके पास होता है, ये भी सामान बनाते नहीं है, सामान बनता है कंपनी। कोई भी कंपनी सामान को बनाती है तो हमें आपको जानकारी देने के लिए उसको विज्ञापन कराना पड़ता है, ताकि आम आदमी को पता चल जाए कि ये माल हमने बना के तैयार किया। इस विज्ञापन में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। कोई भी सामान यदि हम अपने घर के आसपास 10 रुपए का खरीद रहे हैं तो इस कंपनी से 3 या 4 रुपए का ही बन के निकल सकता है। हम आज तक आते हैं कीमत होती है 10 रुपए, यानी कि हमारे आपके मेहनत का 50% से ज्यादा पैसा इस बाजार व्यवस्था में जाता है। अगर हम 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो 5,000 अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, 5,000 तीन लोगों के परिवार के लिए कमा रहे हैं, इसीलिए इनके परिवार दिन दुगना रात चौगुना की स्पीड से बड़े होते चले जा रहे हैं। अब इस बाजार व्यवस्था में अपने को नुकसान क्या उठाना पड़ रहा है? पहला नुकसान, सामान अपने को यहाँ पे महंगा मिलता है। दूसरा नुकसान, सामान अपने को यहाँ पे नकली मिलता है। हर दुकानदार वही माल बेचता है जिसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा हो, और नकली माल खरीद के हम लाते हैं, परिवार को खिलाते हैं, फिर परिवार बीमार होता है, फिर भाग के डॉक्टर साहब के पास जो पैसा बचता है वो डॉक्टर को दिया। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है, हर 10 रुपए में बिना बिल का सामान अपने को मिलता है। हर 10 रुपए में 1 रुपए पैसा GST के नाम पे दुकानदार अपने से ले रहा है, और हर 10 रुपए में 1 रुपया 80 पैसा हम दे रहे हैं। पक्का बिल मिल नहीं रहा है, इसलिए सरकार को जा नहीं रहा है, वो भी हर 10 रुपए में 1 रुपया 80 किया जा रहा है। ये समस्या जो आज हम लोग देख रहे हैं, यही समस्या आज से 70-80 साल पहले विदेश में थी। उन लोगों ने क्या किया है, एक नई बाजार व्यवस्था का निर्माण किया, नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग मेथड। ये शुरू हुआ विदेश में 1959 में, अमेरिका से शुरू हुआ, भारत में आ गया 1996 में। 1996 से लेके 2015 तक चला ऊपर वाले के भरोसे। लेकिन 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेल की गाइडलाइन किया। उस समय रामविलास पासवान जी उपभोक्ता मंत्री थे। गाइडलाइन के बाद 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेल का एक्ट आ चुका है, यानी कि कानूनी रूप से लीगल हो चुका है। इसलिए इससे कोई बचेगा नहीं, कोई आ जाएगा, कोई कल आएगा, कोई 2 साल बाद आएगा, कोई 5 साल बाद आएगा, आना पड़ेगा सभी को, क्योंकि आधार कार्ड गाँव बनना था, फ्री बनना था, लोगों ने नहीं बनवाया। थोड़ा सा कानून टाइट हुआ, लोगों को आधार केंद्र पे जाके बनवाना पड़ रहा है। उसी तरह से ये डायरेक्ट सेल का एक्ट आ चुका है। कुछ दिनों के बाद जब यहाँ भी कानून टाइट होगा तो लोग खुद आश्रम केंद्र भाग के जाएंगे कार्ड बनवाने। जैसे गाइडलाइन आई, कॉलेज में डिग्री शुरू हो चुकी है। 2021 से बच्चे PhD करना शुरू कर दिए हैं और डिप्लोमा कर रहे हैं। 2023 में सरकार ने मंजूरी दे दिया है MBA इन डायरेक्ट सेलिंग और BBA इन डायरेक्ट सेलिंग। 8,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस है, 6 सेमेस्टर कोर्स है। अगर कोई करना चाहे तो अपने ऑनलाइन अप्लाई करके कोर्स शुरू कर सकता है। 3 साल में ये कोर्स पूरा हो जाएगा। अब आज अपने को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो हो सकता है कुछ दिन के बाद यहाँ भी बिना डिग्री के हम शुरुआत न कर पाए, क्योंकि लोग तो पकड़ के गवर्नमेंट दे रही थी, बाद में डिग्री भी लेने लगी। आज भी हम लोग घर घर जाके अलॉट करवा रहे हैं, कार्ड बना रहे हैं, आने वाले समय में खुद ही चल के आएंगे। ये हो गया डायरेक्ट सेल में। क्या होता है, यहाँ पे एक कंपनी होती है जो सामान का निर्माण करती है और हम आप होते हैं सामान को खत्म करते हैं। कंपनी ने देखा अगर हम बनाना बंद कर दें तो आपका किसी का काम चलेगा, आप खरीदना बंद कर दो तो किसी का काम नहीं चलेगा। तो इसने कहा यहाँ पे केवल 2 लोग की जरूरत है, बनाने वाले की, दूसरा खत्म करने वाले। तो क्यों ना हम दोनों आपस में मिल जाए। बनाने और आपके खत्म करने के बीच में केवल 2 काम होता है, एक पहुंचाने का, एक प्रचार करने का। तो कंपनी ने कहा एक काम हम पकड़ लेते हैं, काम आप पकड़ लीजिए, हम माल को बनाएंगे, आप तक पहुंचा देंगे, आप थोड़ा चल के आके यहाँ से खरीद लीजिए। इससे 50% पैसा बच जाएगा और ये आम आदमी का पैसा है। सोचिए, पैसा आम आदमी को बचाने के लिए पंगा ले रही कंपनी। क्यों पंगा ले रही है? क्योंकि 80-90% लोगों का पैसा 10 से 5% लोगों के बीच में है, उसको वापस लाके 90% में बांटने का पंगा नहीं ले रही। क्या जरूरत है, उसका काम तो चल ही रहा था। 50% को बचा के इसमें से 45% पैसा अपने को वापस कर दे। अब बात यह आती है कि हमें आपको क्या है, हमें आपको दुकान नहीं खोलनी है, सामान नहीं बेचना है, केवल अपनी दुकान, अपने घर का सामान बदलना है। जो सामान हमारे घर में यहाँ से आया था बाजार से, तो सामान हमारी मजबूरी है। जो सामान बाजार से ले रहे थे यहाँ से लेना शुरू कर देंगे, सिर्फ इतना सा काम करना है। दुकान बदलने से फायदा क्या होगा? पहला फायदा 100% मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा फायदा, हमारा सामान बाजार से बहुत सस्ता है, रेट वेट क्वालिटी तीनों चेक करिए तो बहुत सस्ता है। तीसरा फायदा, यहाँ से पक्का बिल मिलेगा, चाहे 2 रुपए का शैम्पू भी लेंगे तो भी
चौथा फायदा क्या है, हर सामान की 30 दिनों की मनी बैक गारंटी मिलेगी। बाजार में लिखा होता है वैसी दौर में गारंटी की इच्छा न करें, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, दुकानों पे बड़ा बड़ा लिखा होता है। हमारे यहाँ 30 दिन की मनी बैक गारंटी। फायदा क्या होगा, अपना सामान खरीदने से हमारी खुद की आमदनी शुरू हो जाएगी। और ये सारा फायदा लेने के लिए अपने को कुछ देना नहीं है, कोई पैसा थोड़ी जमा करना है, केवल अपनी केवाईसी देनी है। जैसे ही अपने को नंबर अलॉट हो जाएगा, हमारा नंबर है 703148। इसी तरह आपको एक नंबर मिलेगा, ये नंबर फ्री में अलॉट होगा, लेकिन इस नंबर को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए करीब 2500 से लेकर 3000 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट होगा, जो आपको 2000 रुपए दे के एक बार इकट्ठा लेना है। जैसे ही आपने देखिए एक बार इकट्ठा ले गया, हिंदुस्तान में कोई ऐसी दुकान नहीं कि जहाँ पे केवाईसी जमा करो 2500 का माल 2000 में ले जाओ। पहले दिन से आपको सुविधा मिल गई, आपका कोड एक्टिवेट होते ही घरें चालू हो जाएंगी। पहली सुविधा, हम बाजार से एमआरपी पे सामान खरीद रहे हैं, कोई दुकानदार 1 रुपया छूट नहीं देता। यहाँ आपको एमआरपी का 10 से लेके 30%, कोई 40-50% सस्ते कुछ मिलना शुरू हो गया। पूरी जिंदगी में लीजिए, पूरे देश में लीजिए। जैसे ही कोड एक्टिवेट होते 10 से 30% डिस्काउंट मिलेगा। और किसी दुकान से हम अगर 5 साल, 8 साल, 10 साल से सामान खरीद रहे हैं, आज उसके पास जाएं 1 किलो नमक फ्री दे दो तो वो देने वाला नहीं है। हमारे महीना लगातार सामान खरीदेंगे तो 7वें महीने का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। हर 6 महीने बाद 1 महीने का फ्री। 6 माह तक आप अपनी खरीदारी में, अपने यहाँ कुछ न्यूट्रिशन आता है, कुछ फिजिकल आता है, कुछ कॉस्मेटिक आइटम आते हैं, अगर वो भी आप खरीद रहे हैं और 6 महीना बराबर खरीद रहे हैं तो उनकी तरफ से आपको 6 महीने के बाद डबल फ्री मिलेगा। इतना कह सकते हैं दुकान बदल के, जिसके घर में जितनी भी बीमारी हो 100% आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करा दीजिए। केवल 90 दिन के घर से तमाम दवाएं बंद हो जाती है। इतना फायदा ये ले सकते हैं। अगर हम काम करते हैं तो अच्छी बात है, लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। अगर काम नहीं भी करेंगे तो जो सिस्टम में लाएगा वो हमारे नीचे टीम भी लगाएगा। जो हमारे नीचे टीम में 5000 परचेज वैल्यू की खरीदारी जिस महीने से लोग करना शुरू करेंगे, उस महीने से हमें अपनी खरीदारी की 20% पैसा भी खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। और ये बढ़ते बढ़ते जिस महीने 3,50,000 बीवी हमारे टीम में होगी, उस महीने हम अपनी खरीदी का 22% तक पैसा हमें वापिस आएगा। अब आप बताइए, ये चीज किसी को बताया जाए, कोई मना नहीं कर रहा है। आज डेट में 100% ये प्लान है। आपको शुद्ध सामान मिल रहा है, पक्का बिल मिल रहा है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिल रही है, 10 से 30% छूट मिल रहा है, 6 महीने बाद प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, 2 से 22% पैसा खाते में आ रहा है। अभी तक मान लो हम आरसीएम की दुकान से नहीं खरीद रहे थे तो हम कहाँ से खरीद रहे थे? बाजार से। अब मान लीजिए हम गए बाजार में हमने क्या किया, 5000 का सामान खरीदा, लाए, खाए पिए, खत्म किए। अगले महीने फिर उसी दुकान पे पहुंच गए 5000 लेके। और ये पिछले हम सैकड़ों साल से कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। इसी बाजार में अभी एक दुकान खुल, जिसका नाम आरसीएम है। अब तक नहीं थी, इस बाजार में कोई ऑप्शन नहीं था, अब एक ऑप्शन आ चुका है जिसका नाम आरसीएम है। अब यही 5000 लेके हम यहाँ चले जाएंगे, क्या फायदा होगा? कम से कम बच जाएगा। 6 माह तक हम बाजार वाली दुकान पे सामान खरीदें और 6 महीने बाद जाए तो दुकानदार हमें 1 किलो नमक फ्री नहीं देगा। लेकिन अब 6 महीने आरसीएम की दुकान पे 5000 रुपए महीने का सामान दीजिए और जाएंगे तो 3000-3500 का सामान आपको फ्री मिल जाएगा। हमने दुकान बदला, 6 महीने में 6000, ये बस 3-3.5 का सामान ले आए, 8-9 हो गया, साल का जोड़ेंगे 18-19 हो गया। 2 से 22% पैसा ट्रांसफर होता है, 100, 150, 400, 500, 700 ऐसे करके साल भर में 4 से ही हो जाएगा। यानी कि केवल दुकान बदल के किसी से कुछ न कहें तो हम 20 से लेके 25,000 रुपया साल का बचत कर लेंगे और परिवार को स्वस्थ बना लेंगे। इतना फायदा हम ले सकते हैं दुकान बदल के, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं किसी से कह नहीं पाएंगे। मत कहिए, आपके घर का माल कहीं और ले जा रहा है, नहीं पाएंगे तो अपना तो बचाइए। ये हो गया था दुकान बदलने का फायदा। अब बात आती है पैसा कमाने के लिए, तो आरसीएम के अंदर लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। अगर आपको पैसा कमाना है तो यहाँ से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना काम किए कहीं कुछ नहीं मिलता है, बिना काम किए यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। आप आरसीएम की दुकान से ईमानदारी से सामान खरीदेंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, अपने घर के पैसे की बचत करेंगे। पैसा कमाना है तो काम करना पड़ेगा। अब बात जहाँ पे आती है काम करने की, तो काम तो हर व्यक्ति कर रहा है पहले से, लेकिन जो काम वो व्यक्ति कर रहा है उस काम में और इस काम में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? क्योंकि उस काम को हम काम करते हैं तो पैसा आता है, काम करते हैं आता है, काम करते हैं पैसा आता है, काम करते हैं पैसा आता है, काम बंद पैसा बंद। चाहे खेती हो, चाहे नौकरी हो, चाहे दुकान हो, कोई भी जगह ऐसा नहीं कि एक बार काम कर दिया उसके बाद काम नहीं भी करें तो पैसा आएगा।
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम काम करेंगे तो हमारा नेटवर्क बनेगा और साथ में अपने को पैसा आएगा। और काम और नेटवर्क और पैसा और काम और नेटवर्क और पैसा, बाकी काम हम पूरी जिंदगी करते हैं, उसके बाद भी हम फ्री नहीं होते। अभी हम लोग घूमते हैं, गाँव वगैरह में जाते हैं, देखते हैं 70 साल 75 साल 80 साल के बुजुर्ग आदमी है, लेकिन फिर भी खेत में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसमें उनको काम ना करना पड़े। और यहाँ पे क्या काम करना है, केवल 2 से 5 साल, 2 से 5 साल 2 घंटा रोज, बिना अपनी नौकरी छोड़े, दुकान बंद किए, बिना टीवी छोड़े, 2 घंटा रोज टाइम टेबल डिजाइन करिए, 2 घंटा रोज इस पे लगाइए। 2 घंटा रोज लगाने से 2 से 5 साल में आपका नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप काम करो, आपका नेटवर्क काम करता रहेगा, पैसा आपको आता रहेगा। नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क से आता है पैसा। पैसा तो बाकी काम से भी आता है, लेकिन काम से आप देखिए, आपके यहाँ कोई होगा जिसके पास बहुत पैसा होगा, उसके पास समय नहीं होगा। आज की डेट में जिसके पास पैसा होता है उसके पास टाइम नहीं होता है, और जिसके पास टाइम होता है उसके पैसा नहीं होता है। और ज्यादातर लोगों के पास तो दोनों गायब है, न पैसा है न समय। तीसरी जाति सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये 0.1% लोगों के पास होगी, सबके पास नहीं है। सुरक्षा का मतलब क्या होता है, हर व्यक्ति, करोड़ों लोग, ये घर के मुखिया है मिस्टर ए, करोड़ों मुखिया डेली नहा होकर सवेरे घर से निकलते हैं, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपनी बीवी को, बच्चों को, सबको छोड़ के कहाँ जाते हैं। कोई वकालत करने जाता है, कोई डॉक्टरी करने, कोई दुकान खोलने जाता है, कोई बस चलाने जाता है, कोई ट्रक चलाने जाता है। गूगल पे आप चेक करिए, शाम को रोज के रोज 1400-1500 एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से 700 मुखिया अपने घर नहीं पहुंचते हैं। जिसके घर का मुखिया शाम को घर ना पहुंचे, अगले महीने उनकी आमदनी जीरो, चाहे वो किसी भी जिले का कलेक्टर क्यों ना हो, क्योंकि कलेक्टर जो कभी उसके घर में कलेक्टर की इनकम आएगी। इतनी बड़ी रिस्क लेके हम पूरा परिवार चला रहे हैं। साल 2 साल अगर आपसे बिजनेस में लगा दे तो सर हमारी यहाँ से 7 पीढ़ियां सेफ हो सकती है। क्या करना है, अपने घर का सामान बदलिए, सामान तो हमें खाना ही है। जितने जानकार लोग हमारे हैं, देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं, अगर उनकी सांस चल रही है तो खरीद के खा, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए डायरी में, ईमानदारी से डेली समय निकालिए, 2 लोगों को डेली सिस्टम के बारे में चर्चा करिए, और सिस्टम के बारे में चर्चा करने पहले खुद इसको सीखिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, हम किसी के पास पहुंच जाते हैं, वो आप समझाने, वो हमें समझा के भेज देता है। इसकी जानकारी लीजिए। जानकारी लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक गाड़ी बनाने की दुकान भी खोलो ना, तो भी साल 1.5 साल आदमी सीखता है, तब 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया सेविंग करते पाता है। और यहाँ पे हम लाखों कमाने आए तो कोई सीखता नहीं, तुरंत आगे चल देता है, अगले दिन 4 लोग समझा देते हैं, लाके झोला टांग देता है। सीखिए कैसे लोगों से बात करनी है। 2 प्लान रोज करेंगे, 30 दिन में हमने 60 प्लान किया। कितना भी कम होगा, 30 35 40 लोग अपने आप दुकान बदल देंगे। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे सिस्टम में केवल फर्स्ट स्टेप में 10 लोगों की हमने दुकान बदलवाई। 5 लोग को ए में डाल दीजिए, 5 को बी में डाल दीजिए। 10 लोग हमारी टीम में शामिल हो गए और इन्होंने अपने घर का सामान 5,000 रुपए महीने का खरीद इस्तेमाल करना शुरू किया, बेच कोई नहीं रहा है। यहाँ से आपका टर्नओवर हो जाएगा 50,000 का। 50,000 का टर्नओवर होने से कम 30,000 पीवी निकल के आ जाएगी। 30,000 पीवी के आने से कम 1,500 से लेकर 2,000 रुपए महीने आपके घर की इनकम चालू हो जाएगी। जो काम आप कर रहे हैं करते रहिए, 10 लोग की दुकान बदलवा दीजिए, 1.5 का महीना आपके घर में एक एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो गई। अब इस 1,500-2 हजार से बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आपके घर में मोबाइल है 2-3-4, उसका रिचार्ज आ जाएगा, कुछ ना कुछ काम चल जाएगा। इससे पे क्या करिए, इन 10 के पास जाइए और इनसे कहिए, भाई साहब मैंने 10 लोगों की दुकान बदलवाई थी, जिसकी वजह से मेरे घर में 1,500-2 हजार रुपया महीना आना शुरू हो गया। हम चाह रहे हैं कि आप भी लिस्ट, आपके भी 10 लोगों की दुकान हम बदलवाएंगे ताकि आपके घर में भी ये इनकम आनी शुरू हो जाए। ऐसे इन 10 के माध्यम से 10 आएंगे, 100 लोगों का हमारा नेटवर्क खड़ा होगा। और अगर 5,000 रुपए महीने का सामान खरीदेंगे तो सर 5 लाख का हमारा टर्नओवर हो जाएगा। अब आप सोचिए कि 5 लाख का जो माल बेच रहा होगा तो कम से कम 25 लाख रुपए पूंजी लगाया होगा। शटर खोल के दिन भर 12-14 घंटा दुकान पे बैठ रहा है, जीएसटी दे रहा है, फूड लाइसेंस दे रहा है, उधार जा रहा है। 5 लाख का माल हमने बेच दिया तो नहीं, ना माल पहुंचाना है, ना बिल काटना है, ना हिसाब किताब करना है, 5 लाख का टर्नओवर खड़ा होगा। 5 लाख का टर्नओवर ये होगा, पिछले महीने जिन्होंने 10,000 का सामान खरीदा था खत्म हो चुका है, इस महीने दोबारा रिपीट खरीदारी करेंगे। 5.5 लाख का जो टर्नओवर होगा तो लगभग आपके पास 3.5-3.5 लाख पीवी निकल के आ जाएगी। 3,50,000 के चलिए निकल के आ गई। यहाँ से आपकी इनकम करीब 25 से लेकर 35,000 रुपए के आसपास आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको 25,000 से लेकर 35,000 रुपए महीने की इनकम, तो करीब 100-125 लोग आपके नेटवर्क में हों।
वो देश के किसी भी कोने में हो, आज से उनकी दुकान से खरीदारी कर रहे हो, 100-125 लोग आपकी दुकान से खरीदारी करेंगे तो आपकी इनकम 30,000 रुपए महीना हर टाइम में आनी शुरू हो जाएगी। हर स्टेप में क्या करेंगे, जैसे ही हमारे 100 लोग होंगे, 100 को हम डील नहीं कर पाएंगे, इन 100 को एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट वगैरह कहीं बुक कराइए, अपने सीनियर पर अपना इनको बुलाइए, उनके साथ इनको ट्रेनिंग दिलवाइए, दोपहर का खाने वाले की व्यवस्था करिए 2-3-4 घंटे की, इनको ट्रेनिंग के बाद इनको ट्रेन भी किया जाएगा कि आप भी अपने 10-10 लोगों को कैसे निकाल सकते हो और इस काम में कैसे सफल हो सकते हैं। जैसे इन 10 के माध्यम से 10-10 लोग हमारे नेटवर्क में शामिल, 1,000 लोग नए हमारे नेटवर्क में आ गए, 1,000 लोग 5,000 रुपए महीने का अगर सामान खरीदते हैं तो यहाँ पे हमारा टर्नओवर हो जाएगा 50 लाख का। सोचिए सर, 50 लाख का टर्नओवर कोई व्यक्ति कर रहा होगा ना, 5 करोड़ रुपया पूंजी लगाया होगा, बिना पूंजी लगाए थोड़ा सा सीख के, थोड़ा सा काम करके शॉपिंग मॉल के मालिक बन सकते हैं। एक बड़ा सा बढ़िया शॉपिंग मॉल अगर खोले तो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगेगा, यहाँ पे 50 लाख का हमारा टर्नओवर हो जाता है। यहाँ से पिछले महीने का 5 लाख, उसके पिछले महीने का 5 लाख, यानी कि रिपीट खरीदारी होगी तो 55,50,000 का टर्नओवर आपका आ जाएगा। और इससे करीब 30-35 लाख के आसपास टीवी निकल के आएगी। 35 लाख की टीवी का 45% पैसा निकालेंगे, 14-14 लाख रुपया होगा, 12-13 लाख रुपया लोगों के घरों में बढ़ जाएगा। सबके घर में बांटने के बाद हमारे घर में आएगा 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए महीना। अगर हमें 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए आर्जन से, तो कम से कम 1,000-1,200 लोग हमारे नेटवर्क में हों। 1,000-1,200 लोगों को हम अपने नेटवर्क में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन 10-10 के माध्यम से हम 1,000-1,200-1,400 लोगों को ला सकते हैं। ये हो गया सर नेटवर्क। अब बात ये आती है कि बाकी काम भी थे, हमने नेटवर्क क्यों बनाया? क्योंकि नेटवर्क हमने इसलिए बनाया था क्योंकि अपने को चाहिए था पैसा हमें मिल गया 1 से 1.5 लाख। इस पैसे को लिए हम चले गए मुंबई घूमने। 1 महीना घूमेंगे, 1 महीने 1,05,000 आएगा, 2 महीना घूमेंगे 1,10,000 आएगा, 3 महीना घूमेंगे 1,20,000 आएगा। क्यों? क्योंकि घूमने गए, सबको लेते नहीं गए। यहाँ अपने को पैसा मिला, पैसे के साथ घूमने फिरने खर्च करने के लिए समय मिल गया। समय के साथ सबसे बड़ी चीज ऐसी क्योंकि ये व्यक्ति घूमते घूमते अगर मुंबई से सीधे ऊपर चला जाए, वापस घर लौटते ना आए, इससे परिवार को पेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस महीने ये जाएगा अगले महीने ये आईडी इनके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। अगर वाइफ नॉमिनी है तो जहाँ से हस्बैंड की इनकम। जी सर, थैंक यू मौर्य साहब। थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, समय काफी ज्यादा ओवर हो चुका है और समय की पाबंदी कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी जरूरत होती है। समय को ध्यान में रखना है, बस हर लीडर का ध्यान गाड़ी पे भी साथ में रहना चाहिए। प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी होती है, ज्ञान बहुत अच्छा है, सारी चीजें अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन समय की पाबंदी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से मौर्य साहब ने जानकारी दी और कस्टमर से बढ़ते बढ़ते हम सीखते सीखते लीडर बन के अपनी मन चाही आमदनी को कमा सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा जरूर कहना चाहूंगा, बीच में कुछ मैसेज आ रहे थे कि हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल जरूर बनना है सर, और उसके लिए कहीं ना कहीं आप बोर्ड जो विजिबल भी नहीं था, थोड़ा स्टैंड कैमरे की फिटिंग थोड़ी ऊंची करें ताकि बोर्ड के सामने रहे, ताकि बोर्ड की विजिबिलिटी और बढ़ सके। और प्लान दिखाने वाले साथी माइक जरूर खरीदें, क्योंकि माइक जब लगा होगा तो आपकी प्रॉपर क्लैरिटी जो आवाज है वो सामने वाले साथी को दिखाई दे पा रहेगी, क्योंकि हम बहुत बड़ा काम करना चाह रहे हैं और उसके लिए जो गैजेट्स हैं उसका इस्तेमाल करके प्रोफेशनली हर काम हमें करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर मौर्य साहब, शानदार खूबसूरत प्लान दिखाने के लिए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे जो नॉलेज कैप्सूल का सेशन है बहुत खास रहता है। अगले 12 से 15 मिनट हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं। पेन कॉपी डायरी के साथ बैठिए, और मैं आपके बीच में इनवाइट करने वाला हूँ बहुत ही फास्ट ग्रोइंग लेडीज लीडर, जिन्होंने इतिहास रच के दिखा दिया, जिन्होंने अपने आप को साबित किया कि एक महिला केवल घर परिवार तक सीमित नहीं रहती, अगर वो ठान ले तो वो इंडिया की लीडर बन सकती है। आइए वेलकम करते हैं।